अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का जो मौजू है, रेटिंग वाला मौजू नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, अपनी ख़बरों के अंदर जगह दे ताकि इसे रेटिंग आ सके। ये ऐसा रस्मी मौजू नहीं है, गैर रस्मी मौजू है, मगर हसास मौजू है। मौजू ये है कि तालीमी इदारों में, पाकिस्तान के तालीमी इदारों में बढ़ता हुआ मनशियात का फ़रोग़, ये बड़ी तेज़ी के साथ ये बीमारी हमारे जवानों के अंदर, हमारे मुल्क के जो मुस्तक़बिल हैं, उनके अंदर तेज़ी के साथ सिरायत करती हुई जा रही है। आप अदाद-ओ-शुमार देखिए, आप 2014 से ऑनवर्ड आप ये अदाद-ओ-शुमार देखें, तो बड़ी तेज़ी के साथ हर गुज़रते दिन के साथ ये अदाद-ओ-शुमार हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि तालीमी इदारों में किस हद तक जो मनशियात का फ़रोग़ है, वो तेज़ी के साथ फैलता हुआ नज़र आ रहा है। कराची के अंदर बिलख़ुसूस कराची के हवाले से एक रिपोर्ट भी शाया हुई जिसके अंदर इस चीज़ का ज़िक्र भी किया गया कि जो 13 से 17 साल के जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, वो भी इस नशे का आदी हो चुके हैं। और फिर कराची में जो रिसेंटली हाल ही में जो एक रिपोर्ट और सामने आई है, उसके अंदर वो महकमे बिलख़ुसूस जिनका काम है इस बीमारी को, इस लानत को ख़त्म करने के हवाले से, वो बेबस नज़र आते हैं। वो अपना इज़हार अपनी बेबसी का इज़हार जो है वो इस अंदाज़ में करते हुए नज़र आते हैं कि ये जितना भी मनशियात का फ़रोग़ है, जो तेज़ी के साथ सिरायत कर रहा है तालीमी इदारों में, ये बिलख़ुसूस ऐसे स्कूल्स, ऐसे कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में कर रहा है जहाँ पर एलीट तबक़ा बड़ी हद तक जो है वो मौजूद है और वो जो तालीमी इदारे हैं, वो भी इसी तबक़े के हैं। तो अगर हम वहाँ पर कार्रवाई करते हैं, तो हमारे पर दबाव आता है और इस दबाव की वजह से हमारे अंदर वो जुर्अत नहीं हो पाती है कि हम उस मुनशियात जैसी जो बीमारी, जो लानत उस इदारे के अंदर मौजूद है, हम उसको ख़त्म कर सकें। ये हमारी मजबूरियाँ हैं और यही मजबूरियाँ आप पंजाब के अंदर भी देखेंगे, दीगर सूबों के अंदर भी देखेंगे, दीगर शहरों के अंदर भी देखेंगे। हॉस्टल्स के अंदर भी बड़ी तेज़ी के साथ मुनशियात का फ़रोग़ हो रहा है। मैं 2015 की अगर आपके सामने एक रिपोर्ट रखूँ जो सेनेट के अंदर पेश की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान में कम से कम 70 लाख लोग हैं जो नशे के आदी हैं और अब ये अदाद-ओ-शुमार बढ़ चुके हैं। बाज़ के नज़दीक जो है ये 90 लाख तक ये नंबर्स जा चुका है और इसके साथ-साथ 40 से 44 टन हेरोइन जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है और हेरोइन का ये जो डिजिट है नाज़रीन, ये अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जो हेरोइन है, वो भी उससे 3 गुना कम है। यानी अमेरिका में जो इस्तेमाल होती है, उससे 3 गुना हमारे मुल्क के अंदर इस्तेमाल होती है हेरोइन। इतनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के अंदर ये नशा सिरायत करता हुआ जा रहा है। जहाँ तक बात है कि एलीट क्लास ही हमें इस नशे की आदी नज़र आती है, यानी जिसमें आइस है, जिसमें हेरोइन है। छोटे लेवल के ऊपर भी हम सरकारी स्कूल्स के अंदर भी हत्ता कि ये ऐसी बीमारी को देखते हैं, मगर किसी हद तक अभी कह लें कि वो नशे का वो लेवल नहीं होता। स्मोकिंग कर लेंगे लड़के या लड़कियां जो हैं, अब वो स्मोकिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ जो है वो गुटखा या सुपारी टाइप इस तरह के नशे कर लेंगे। लेकिन जो एलीट क्लास है उसके अंदर हमें देखना आइस का नशा जो कि महंगा होता है, वो बड़ी तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह नाज़रीन वालिदैन भी हैं। एलीट तबका जो वालिदैन हैं बिलखुसूस, इन्होंने अपने बच्चों को इतनी आसाइशें दे रखी हैं, ऐसे माहौल में रखा हुआ है कि इनके ऊपर कभी भी ज़िम्मेदारी नहीं डाली है। मामूली सा प्रेशर अगर इनके ऊपर आ जाता है तो ये घबरा जाते हैं और फिर नशा इस फैमिली के नज़दीक या इस क्लास के नज़दीक जो है एक फैशन भी बन चुका है। इस क्लास के नज़दीक या इस क्लास में मौजूद जो अफराद हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो जब ये देखते हैं कि हमारे तो असातिज़ा खुद नशा कर रहे हैं, तो ये तो कोई ऐसी कोई गैर मामूली बात नहीं है, ना ही कोई बुराई वाली बात है, तो वो भी इसको समझते हैं कि एक फ़ैशन है, कर लेना चाहिए। या फिर वो अपने वालिदैन को भी देखते हैं जो किसी न किसी शक्ल के अंदर नशा करता हुए उन्हें नज़र आते हैं, तो वो अपने वालिदैन को भी देखते हैं, तो समझते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है, तो वो इस बीमारी को, इस लानत को अपना लेते हैं। एलीट क्लास बिलख़ुसूस जितने भी वालिदैन हैं, उन्हें ये चाहिए कि अपनी औलाद को इस बीमारी और इस लानत के ख़ात्मे के लिए उन्हें आगाही देनी है। ये जो ट्रेंड चल पड़ता है कि वालिदैन जो है अपनी औलादों के साथ दोस्ती करें, इस दोस्ती के चक्कर में वालिदैन अपने बच्चों को ना ही डिसिप्लिन सिखा पा रहे हैं और फिर हत्ता कि उनके अंदर खौफ होता है औलाद को लेकर कि ऐसा ना हो कि हम अपनी औलाद को कुछ कह दें तो वो आगे से रिएक्ट करे। तो ये भी इस किस्म के भी वालिदैन हैं और ज़ाहिर है जो औलाद का जो प्रेशर होता है उसके आगे वो बेबस हो जाते हैं। उस कहते हैं कि ठीक है, जो ये कर रहा है उसको करने दिया जाए। इस चीज़ को ख़त्म करना है।
آپ کا بچہ جس بیماری کے اندر جا رہا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ڈالیں تاکہ وہ ذمہ دار ہو سکے، تاکہ اپنی زندگی کے اندر اس کو پریشر کو ہینڈل کرنے کا طریقہ اسے آ سکے۔ اسے جو دیگر جو سرگرمیاں ہیں پڑھائی کے علاوہ بھی، جو کھیل کی جو گراؤنڈس کے اندر جا کر ایکٹیویٹیز کرنے کی ہے، آپ اس کو اس کی جانب جو ہے وہ ترغیب دیں۔ اور ایسے معاملات ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آپ کریں۔ یہ جو جس بیماری کے اندر اس ملک کا جو مستقبل گر رہا ہے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہاسٹلس میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، نہ صرف کراچی میں بلکہ اسلام آباد کی حد تک بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی بڑی حد تک تعلیمی اداروں کے اندر، راولپنڈی میں بڑی حد تک تعلیمی اداروں کے اندر منشیات کا فروغ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اداروں نے تو کہہ دیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ جتنے بھی جو اسکولز اور کالج یونیورسٹیز ہیں یہ ایلیٹ اور اشرافیہ کی ہے، اور وہاں پر ہم بے بس نظر آتے ہیں، تو پھر کس نے کرنا ہے؟ والدین کو ہی چاہیے وہی آگے بڑھے۔ ریاست نے، اداروں نے تو بالکل سرنڈر کر دیا ہے اشرافیہ کے آگے، تو اس میں نقصان فقط اور فقط آپ کا ہے اور آپ کی اولاد کا ہے۔